तो जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं जहांगीरी आते में। तो जहांगीरी आता बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है शाही किले की। ये जहांगीर ने अपने दौर में तमीर करवाया, जब बादशाह अकबर के बाद जहांगीर की हुकूमत आई। तो ये अब्दुल्ला भाई अगर आपको दिखाएं तो बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत मंजर है। ये फुहारे बीच में लगे हुए हैं, ये देखें। और ये बीच में एक स्टेज भी बना हुआ है। और जहांगीर, बल्कि सारे ही अयाश थे, लेकिन जहांगीर को खुसूसी अयाश बंदा था। तो यहाँ पे उसने रक़्स व रकास की महफ़िलें भी लगाई। और यहाँ पे सिर्फ उसके ख़ास लोग आके, मेहमान, वज़ीर वगैरह, सिर्फ वही यहाँ पे आते थे और ये महफ़िलें, यहाँ पे रक़्स व रकास की महफ़िलें जमती थी। तो शराब नोशी भी बहुत करता था वो। मैंने आपको पहले उसकी जो मकबरा जहांगीर जो है उसकी कब्र में, उधर भी मैंने आपको बताया 14 प्याले वो रोज़ के पी जाता था, 8 सुबह और 6 शाम को। और उसकी मौत की वजह भी शराब ही बनी। तो ये जहांगीरी आता बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये साइडों पे अब्दुल्ला भाई आपको कमरे दिखाएंगे, बल्कि हम क्लोज भी जाके आपको दिखाएंगे इसके, कि ये कमरे उन्हीं ख़ास लोगों के लिए हैं जिनके लिए महफ़िलें सजाई जाती थी, रक़्स व रकास की महफ़िलें। और इधर ही उनको मेहमान नवाजी के लिए ठहराया जाता था इन कमरों में। अब्दुल्ला भाई इधर कमरे दिखाएं। और आपको जो एक सबसे जो मेन और प्यारी चीज़ है वो आपको चल के दिखाते हैं। ये देखें, ये उस दौर के, ये जो सतून बनाए हुए हैं इन्होंने शेटों के नीचे, जो ये जानवरों की शक्लों में देखें, ये हाथी बने हुए हैं, वो मोर बने हुए हैं। कमाल है यार मुग़लों की भी। वो आगे शेर बने हुए हैं। तो क्या बात है मुग़लों की। और ये कमरे हैं, और कमरों के बाहर बरामदे भी बनाए गए हैं। ये कमरे हैं, सामने कमरों के बरामदे भी बनाए गए हैं। और वो जो सामने म्यूज़ियम है, ठीक है, उस ये अब म्यूज़ियम है, उसमें उस दौर में जो सिक्के वगैरह इस्तेमाल होते थे तो म्यूज़ियम में रखे गए हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा जाएंगे, दोबारा बहस होगी, क्योंकि कैमरा तो अलाउ नहीं होना अंदर जाके, तो टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। और सामने आप ये शेड वगैरह देख रहे हैं, ये मेहमानों के लिए हमाम था। वो ये भी बंद किया गया सारा, ऊपर नहीं जा सकते। वो सामने में मेहमानों के लिए हमाम था। और वो जो सामने जो आपको वो महल टाइप जो चीज़ नज़र आ रही है, उधर बैठ के रावी के नज़ारे करते थे सारे मेहमान वगैरह। और सुबह सुबह ये बागों में टहलते थे, और रात को इधर शाम में महफ़िलें लगती थी, रंगीन महफ़िलें। तो क्या शाही अंदाज थे इनके, क्या बात है। जी व्यूअर्स, पहले हमने जो शाहजहाँ ने चीज़ें बनाई वो दिखाई, फिर जो जहांगीर ने जो चीज़ें बनाई वो दिखाई। अब हम जो बादशाह अकबर ने जो चीज़ें बनाई उसकी तरफ आए हैं। तो हम ये खड़े हैं अकबरी हमाम। इसका पहले ये हाल था, ये देखें। फिर बाद में इसकी वर्क किया गया, और फिर उसको नीचे से दरियाफ्त हुआ। ये अकबरी हमाम काफ़ी मेहनत करी की, तो फिर नीचे से अब इसको इस हालत से निकाल लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में ये काम शुरू हुआ। तो काफ़ी शाही किले की हालत मुझे देखकर खुशी हुई है, पहले से काफ़ी बेहतर कर दी गई है। पहले तो बिल्कुल भी शाही किला, बस 2-3 ही चीज़ें देखने वाली होती थी। इस दफ़ा मैं जैसे जैसे व्लॉग्स मैं बना रहा हूँ, देखने का मज़ा आ रहा है। तो ये दिखाएं अब्दुल्ला भाई, ये था शाही हमाम। ये सामने सारी जो है, ये कपड़े चेंज करने की जगह थी। और जो शाही हमाम, जो मेन शाही हमाम था, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। अगर तो दरवाज़ा खुला हुआ तो फिर तो अंदर भी चले जाएंगे। दरवाज़ा क्लोज है कि खुला हुआ है, पता नहीं। अच्छा जी, तो दरवाज़ा क्लोज हो गया। अब्दुल्ला भाई दिखाएं व्यूअर्स को। ये 12 PM से 4 AM लिखा हुआ है, तो हम लेट हो गए हैं, 4 से ऊपर टाइम हो गया है। नहीं तो अंदर की बड़ी प्यारी आपको मैंने चीज़ दिखानी थी कि किस तरह उस दौर के इंजीनियर ने हमाम बनाया है, कैसे पानी आता था और बादशाह किस तरह नहाते होंगे। आप समझते होंगे डोंगों से नहाते थे कि स्विमिंग पूल की तरह नहाते थे। इसमें जो सिस्टम बनाया गया है, ये बाइट स्विमिंग पूल वाला सिस्टम था जो आपको पहले दिखाया है, और इसके अंदर डोंगों वाला सिस्टम था, डोंगों वाला। और दीवारों से किस तरह पानी अंदर तक जाता था टैंकी से,
तो लिहाजा अजानें भी शुरू हो रही हैं, दूसरी पढ़ा जा रहा है, पहले हम अजान सुनेंगे उसके बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो ये था शाही हमाम जो आपको दिखाया, जो बादशाह अकबर ने बनाया। अब आगे चल के आपको अकबरी गेट और दीवाने आम दिखाते हैं। चलें अब्दुल्ला भाई। अच्छा व्यूअर्स, ये कैमरा मैन तो मेरा फुल थक गया है। ये खड़े होके बनाने वाली वीडियो थी जनाब, ये बादशाह अकबर ने बनाया था। तो ये अकबरी गेट आम लोगों के लिए बनाया गया था कि जो बाहर जो आम राया थी सल्तनत इनकी, ये आपको पता है अंदरून शहर भी शाही किले के बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल बाहर। तो आम लोग यहाँ से अंदर आए और वो सामने अब्दुल्ला भाई आपको दीवाने आम दिखाएंगे, दीवाने आम। तो यहाँ पे उनकी कोई भी फरियाद वगैरह या कोई इंसाफ लेना हो या कोई भी दरख्वास्त देनी हो तो दीवाने आम में आगे बादशाह अकबर के आगे वो बात कर सकें। तो ये था अकबरी गेट जो अकबर ने तमीर कराया था। और जिधर से हम आए थे वो था शाही गेट जो शाहजहां ने जहांगीर ने तमीर करवाया था। अच्छा, जहाँ से हम बाहर निकलेंगे वो होगा आलमगीरी गेट जो औरंगजेब ने तमीर करवाया था। तो वो सिर्फ फौज के लिए था, वहाँ से फौजी सिपाह सलार वगैरह आते जाते थे। तो अब हम ये अकबरी गेट तो आपने देख लिया, अब हम चलते हैं दीवाने आम की तरफ। तो जी व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। ये भी अकबर बादशाह ने तमीर को वैसा जिस तरह हमने पहले आपको अकबरी गेट दिखा दिया है, तो कि आम लोग जो वहाँ से आते अकबर बादशाह ने तमीर करवाया था अकबरी गेट। अभी दीवाने आम के अंदर आ गए हम। इधर लगती थी आम लोगों की अदालत, उनके फैसले किए जाते थे। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो अकबर बादशाह यहाँ पे बैठ कर इंसाफ करता था। तो इधर जो थे, ये जो बाहर का सेन है जो ओपन है, तो ये तो इधर तो वो लोग खड़े होते थे ना जो खाली देखते थे बादशाह को अंदर। तो अंदर सिर्फ जो थे ना, ये अब हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं, अंदर सिर्फ दो लोग जाते थे, यानी कि जिनका इंसाफ करना होता था, कि यानी कि एक मुजरिम था और एक सच्चा होता था, सिर्फ वो दो जाते थे। तो इधर बाकी सारे लोग खड़े होते थे। तो ये अंदर जा, ये 40 पिलरों पे दीवाने आम बना हुआ है। अब्दुल्ला भाई अंदर दिखाएं, अंदर दिखाएं अब्दुल्ला भाई। इसके 40 पिलर हैं दीवाने आम के। और वो ऊपर दिखाएं, ये जहाँ पे बादशाह अकबर बैठता था, ये सामने, ये यहाँ पे बादशाह अकबर बैठता था और यहाँ पे बैठ के फैसले किए जाते थे। इस तरफ उलमा कराम खड़े होते थे और दूसरी तरफ दुनियावी इल्म रखने वाले लोग, और बीच में वो दो बंदे जिनके ज़िम्मे इंसाफ करना था। तो बाकी सारी गरीब राया बाहर खड़ी होती थी। तो इधर दीवाने आम अदल व इंसाफ की अदालत लगाई जाती थी बादशाह अकबर के दौर में। फिर इसको जहांगीर ने भी इस्तेमाल किया, फिर इसको शाहजहां ने भी इस्तेमाल किया। तो जी ये है दीवाने आम, पीछे मुड़ के दूल्हा दिखाए। दीवाने आम। तो जी अब हम आ गए हैं शाही बावर्ची खाना। अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठती जा रही है क्योंकि मैं इस टाइम फुल थकन का शिकार हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले हमने आपको मुलाजमों का बावर्ची खाना दिखाया था शुरू में। अब हम आपको, अब हमारा व्लॉग तकरीबन एंड की तरफ आ गया, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं। ये अब बरूद खाना दिखाना है और एक कुआं दिखाना है और ये एक बावर्ची खाना दिखाना है, शाही बावर्ची खाना। चलिए अब्दुल्ला भाई साथ साथ चलते रहिए। ये है शाही बावर्ची खाना। यहाँ पे वज़ीरों के लिए, बादशाहों के लिए खाने तैयार होते थे, ख़ास शाही खाने। और कभी कभी तो एक एक टाइम में 20-20, 30-30 शाही खाने, शाही डिशें तैयार हो जाती थी। ठीक है अब्दुल्ला भाई, तो ये हम शाही बावर्ची खाना, तो इसकी बहाली भी 2019 में हुई है और अभी भी शुरू है माशाल्लाह। देखें अंदर काम हो रहा है, अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएंगे, मिस्त्री वगैरह लगे हैं। मुझे तो शाही के लिए आगे बहुत खुशी हुई है
काफ़ी काम किया जा रहा है, काफ़ी चीज़ों को बहाल कर दिया गया और जो बाकी रह गई उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है शाही बावर्ची खाना जहाँ पे बादशाहों वगैरह के खाने बनते थे। तो ये काम हो रहा है इसलिए ज़्यादा आगे वैसे जाना बेहतर नहीं है। देखते हैं अगर इजाज़त मिलती है ठीक है, नहीं तो खैर है। खुला हुआ है अब्दुल्ला भाई, आ जाए, खुला हुआ है। तो ये देखें, ये है शाही बावर्ची खाना जिसको भी मेंटेन, ये देखें ये लिखा हुआ है मिस्टर इमरान खान। ये बिस्मिल्लाह, ये रॉयल किचन जो है ना, ये मिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2019 मई 4 2019। तो पहले इसकी ये हालत थी शाही बावर्ची खाने की। ये देखें, ये इस घास को ख़त्म किया गया है, नीचे से न्यू फर्श निकाला गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ खाली मुग़लों की कहानी जो है वो नहीं रिलेटेड, इसके साथ अंग्रेज़ों की, सिखों की भी है। तो क्या कहते हैं, जब मुग़लों का दौर था ये तो शाही बावर्ची खाना था, और जब उसके बाद सिखों का दौर आया तो सिखों ने ये जगह अपने मुर्दे जलाने के लिए, जब उनका कोई आपको पता है जब मर जाता है तो मुर्दे जलाने के लिए रखा। और जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो इन्होंने इसे जेल खाना बना दिया, जेल। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद भी कई अर्सा जेल खाना रहा। और यहाँ पे पाकिस्तान की एक अजीम मरूफ सियासी शख्सियत जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी रखा गया। पीपल पार्टी के जो सही चेयरमैन थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनको भी रखा गया यहाँ पे 8-10 दिन। फिर उनको इसके बाद यहाँ से पिंडी ले जाकर फांसी दे दी गई। तो ये हमारे पाकिस्तान के कानून है। तो बहरहाल हम हिस्ट्री बता रहे हैं, सियासत नहीं बता रहे आपको। ये बताना ज़रूरी था कि ये पाकिस्तान बनने के बाद भी ये जेल खाना ही रहा है। और यहाँ पे बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत भुट्टो को भी रखा गया। तो अब हम, ये अब्दुल्ला भाई इस तरह भी कैमरा हमारे, टाइम शॉर्ट है, मोबाइल की बैटरी भी कम है, इसलिए बस हम छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं। ये देखें, ये सारा शाही बावर्ची खाना है इधर। तो ये जो भाई जो आपको हमने दिखाया था, जो सेहन, जो हमने आपको सेहन दिखाया था, उधर बड़े बड़ी, अच्छा उस वक्त ये नहीं होता था कि आप सोचते होंगे, अब्दुल्ला भाई इस तरफ आ जाए, उस वक्त ये नहीं होता था आप सोचते होंगे छोटे छोटे चूल्हे होंगे, हांडियाँ होंगी, आग पकती होगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त। बड़े बड़े ये कमरे जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ सब्जियां गोश्त वगैरह स्टॉक करने के लिए थे और कुछ नहीं। खाने बाहर सेन में पकते थे, खाने बाहर, ये जो आप देख रहे हैं बाहर काम हो रहा है, सेन में पकते थे। वो बड़ी बड़ी देगें होती थी, बड़े बड़े चूल्हे होते थे, वो जो शाही तरीके से शाही खाने पकते थे। तो चलिए अब आपको आप लेके चलते हैं कुएं की तरफ और बरूद खाने की तरफ, जो अंग्रेज़ों ने अपने दौर में बरूद खाना बनाया बरूद रखने के लिए। और पानी का आपको कुआं भी दिखाते हैं जो नहायत ही गहरा कुआं है, शाही किले का सबसे गहरा कुआं। तो चले चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम कुएं की तरफ आ गए हैं। पानी का एक बहुत ही गहरा कुआं आपको दिखाते हैं। तो इस कुएं में पानी आता था पीने के लिए, बहुत ही गहरा कुआं है, दिखाएं ज़रा। इस कुएं का पानी तकरीबन पूरे किले, इस पूरे शाही किले में 6 कुएं हैं, जो सबसे गहरा कुआं यही वाला है, सबसे बड़ा कुआं भी यही है। तो इधर से पानी वगैरह निकाला जाता था पीने के लिए। और जो मैंने आपको शाही किचन दिखाया उसको भी यहाँ से सप्लाई किया जाता था। तो ये हमने आपको दूसरा कुआं दिखा दिया, 6 कुएं हम आपको नहीं दिखा सके क्योंकि टाइम शो था। तो हम अब आपको लेके चलते हैं बरूद खाने की तरफ। तो मैं तो कहता हूँ बरूद खाने की तरफ भी आपको सिर्फ थोड़ा सा करीब ले जाते हैं। ये सामने जो आप कोठी नुमा देख रहे हैं ना, अब्दुल्ला भाई दिखाएं ज़रा, ये जो कोठी नुमा बना हुआ है इसको बरूद खाना कहा जाता है, ठीक है ना। ये अंग्रेज़ों ने अपने दौर में बनाया, ब्रिटिश लोगों ने। अब इसके अंदर ऑफिस बना दिया गया, टेबल वगैरह लगाए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह, जो भी बड़े जो सीनियर ऑफिसर हैं शाही किले के, जो इधर बैठ के शाही किले की मेंटेन का ख्याल रखते हैं, उनका ऑफिस बन चुका है। असल में ये ब्रिटिश लोगों ने अपने दौर में बरूद खाना बनाया था। तो आ जाए अब्दुल्ला भाई। अच्छा, तो हमने यहाँ से जाना था बाहर, ठीक है, लेकिन यहाँ से रास्ता क्लोज़ है। ये आलमगिरी गेट जो मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में आलमगिरी रोड से निकलेंगे, तो अब ये रास्ता बंद है। तो अब जहाँ से आए थे वहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता चलूँ ये स्पेशल दरवाज़ा सिर्फ फ़ौज के लिए रखा गया था, फ़ौज के लिए। और उधर जाके मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी थी, चूँकि बंद है नहीं जा सकते। आपको दिखाना ये था कि उधर ना अगर ताली बजाए ना तो आवाज़ बड़ी गूंजती है, तो वो इसलिए
इसलिए उसको इस नक्शे को हिसाब से बनाया गया था कि जब वो अगर कोई दुश्मन वगैरह हमला करे तो आपको पता है उस दौर में घोड़ों के ऊपर लोग आते थे हमला करने के लिए, तो घोड़ों की आवाज़ शाही किले में दूर दूर तक सुनाई दे कि दुश्मन ने हमला कर दिया। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया इस रास्ते को, लेकिन चूंकि अब हम आगे नहीं जा सकते तो इसलिए अब आपको वो आवाज़ भी नहीं दे सकते। तो अच्छी बात है, मेरे पक्का बंद नहीं किया हुआ, हमें नज़र आ रहा है सामने काम हो रहा है। तो जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा खोल दिया जाएगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो दोबारा आपको यहाँ पे आके उसका क्लोजली दिखा देंगे। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग का हमारा एंड होता है। तो बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए तकरीबन पूरे शाही किले का व्लॉग हमने बना दिया है, और जो बाकी शीश महल था उसको तो हमने ऑलरेडी पहली वीडियो बना चुके हैं, उसका मैं लिंक इंशाल्लाह सेंड करूँगा। तो व्यूअर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मैंने आपके बिलावल भैया आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरी जिस तरह मुझे हिस्ट्री का शौक़ है ना, मुझे ये भी शौक़ है कि ये हिस्ट्री लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कई लोग आते हैं शाही किले सिर्फ दोबारे देखे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है। आते हैं बाग देखते हैं, दरख्त देखते हैं, दोबारे देखते हैं, बस उनको ये पता है ये बादशाह यहाँ पे होता था, बादशाह ये करता था, और उनको मुकम्मल हर चीज़ का नहीं पता। तो मेरी वीडियो देखने से आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा। और शाही किला बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और शाही किला जितनी भी मुग़लों की इमारतें शुरू में बताया सबसे अनमोल इमारत है, क्योंकि ये खाली मुग़लों के ज़रिए इस्तेमाल नहीं रही। जितने भी दौर आए हैं लोधी के, सिखों के, अंग्रेज़ों के, मुग़लों के, उससे पहले भी जितने भी आए हैं शाही किले को इस्तेमाल किया है हर किसी ने। और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या कहते हैं शाही किले को सिखों के दौर में हुआ है, क्योंकि जिस तरह मुग़लों के तख़्त के लिए भाई आपस में लड़ते रहे, बाप बेटा आपस में, इस तरह सिख भी आपस में लड़ते रहे। मुग़ल तो फिर भी इसको मेंटेन करते थे, लेकिन सिखों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाँ, अंग्रेज़ों ने आके फिर थोड़ा बहुत इसको सही किया। तो लिहाजा ये मेरे अब्दुल्ला भाई हैं जो मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा साथ होते हैं। तो मेरे अब्दुल्ला भाई का भी बहुत प्यारा चैनल है, फैमिली चैनल है। आपको ये बताएंगे कौन सा चैनल है, उसका नाम क्या है। तो अब्दुल्ला जी बताएंगे क्या करना है उसको, हमने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो लाजमी अब्दुल्ला भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए बिलावल भाई को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।